नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे का कुछ पूछना हो आपको पूछ सकते हो, जो आपको समझ में नहीं आया वो। पहले हमने वर्ड का इंट्रोडक्शन बताया था, आज हम जो है वर्ड के अंदर पढ़ाएंगे जो है न्यू कमांड के बारे में, ओपन कमांड के बारे में, सेव कमांड के बारे में, सेव एज के बारे में और क्लोज के बारे में और प्रिंट के बारे में और प्रिंट व्यू के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये जो है 7 टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर विंडो दिखाई दे रही है, ये जो इधर राइट साइड जो लेफ्ट साइड जो बटन है इसको बोलते हैं हम ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन से क्या होगा, जैसे आप ऑफिस बटन पे टच करेंगे, इस पे आप टच कीजिए, ऑफिस बटन यहाँ लिखा हुआ आएगा। जैसे टच करेंगे, अभी हमने 2 मिनट पहले तो ये बताए थे टॉपिक, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यू। न्यू का क्या यूज होता है? कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए न्यू कमांड का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। कैसे? जैसे ही हम मैटर लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें नए पेज की नए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, नया डॉक्यूमेंट आ जाए, तो क्या करें आप? नए डॉक्यूमेंट के लिए या तो आप ऑफिस बटन पे जाएं, न्यू पे टच करें या Ctrl+N दबाएं। 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं आपके? जो 2 तरीके हैं आपके, पहला तरीका है Ctrl+N दबाएं, न्यू पेज आ जाएगा। जैसे आप Ctrl+N दबाएंगे, न्यू पेज आ जाएगा। अभी न्यू पेज जो है आपको वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, अभी देख रहे हैं। जैसे आप इस पे देखेंगे, स्क्रीन पे आपको न्यू पेज दिखाई देगा। वर्ड पे क्लिक करें, ये जो नया पेज दिखाई दिया, मैटर टाइप कर दिया, Ctrl+N दबाएं, आपको नया पेज दिखाई देगा। ये जो है अभी हमने जो स्क्रीन शेयर करनी है वो न्यू पेज क्लिक करें, क्रिएट। सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, उसके बाद क्रिएट करें। जैसे आप क्रिएट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट आपका शो हो जाएगा क्रिएट करते ही। जैसे आप क्रिएट करेंगे, आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो रहा है। उसके बाद अगली कमांड है ओपन। ओपन जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को खोलने के लिए ओपन कमांड का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। देखिए 2 तरह से है। Ctrl+O दबाइए, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इससे हम यहाँ से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, कोई भी सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करें, ओपन कर दें, आपकी फाइल खुल जाएगी। ये है ओपन कमांड। जैसे हमने लिखा हुआ अभी, कुछ भी आप टाइप करें, सेलेक्ट करें फाइल को, जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल सेलेक्ट की, आप ओपन कीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे, आपकी फाइल खुल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है सेव। सेव जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करने के लिए।
सेव का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S है। सेव कीजिए, सेव पे जाएं, क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल हो सकता है पहले से ही सेव हो। न्यू डॉक्यूमेंट ले लें, क्रिएट करें। अब जो है हमें इस फाइल को सेव करना है, उसकी मैटर आप टाइप करें। टाइप करने के बाद सेव पे जाएं। जैसे ही सेव पे जाएंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपको। इस डायलॉग बॉक्स में कई चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, होम ग्रुप, कंप्यूटर, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी। ये जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी फाइल को किस ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। इसके लिए आप फाइल्स जो फोल्डर है या जो ड्राइव है वो सिलेक्ट कर लें। ध्यान रखना, हमारी फाइल हमें 3 जगह कभी भी सेव नहीं करनी है। जरूरी टॉपिक की कोई फाइल है तो उसको हम क्या करें, एक तो आप कभी भी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव ना करें। डेस्कटॉप पे सेव किस लिए नहीं करनी है, हो सकता है कल ने हमारे कंप्यूटर की विंडो उड़ जाए, डेस्कटॉप पे जो भी हमारा डाटा होगा वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। इसीलिए हमें फाइल को डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में आप फाइल जब सेव करेंगे, इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है कि जैसे ही आप फाइल सेव करेंगे इसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर भी अगर फाइल सेव कर दी, अगर कल ना कंप्यूटर की विंडो उड़ गई, लैपटॉप की विंडो उड़ गई, तो जैसे ही विंडो उड़ेगी आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सब फॉर्मेट हो जाएंगे, आपको वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट में फाइल सेव ना करें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सी ड्राइव। क्या है सी ड्राइव? सी ड्राइव जो है लोकल डिस्क इसको बोलते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर विंडो डाली जाती है। विंडो डालने के लिए सी ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ती है, तो इसीलिए आप इसके अंदर भी कभी भी डाटा या फाइल सेव ना करें। इसको छोड़कर कईयों के पास ऑप्शन रहेगा कि फाइल सेव कहाँ करें, तो आप फाइल सेव करने के लिए डी ड्राइव में करें, एफ ड्राइव में करें, जो भी ड्राइव है आप उसके अंदर फाइल सेव कर सकते हैं, ताकि कल अगर विंडो हो जाती है तो हमें वो डाटा, हम उसको उस ड्राइव को हम फॉर्मेट नहीं कर सकते, वो डाटा हमारा वापस उसके अंदर सुरक्षित मिलेगा वापस दोबारा विंडो डालने के बाद। तो हम उसकी कॉपी कर सकते हैं सी ड्राइव को छोड़ के, डी ड्राइव, एफ ड्राइव जितनी भी है। तो इसीलिए आप फाइल को जब भी सेव करें, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी अलग ड्राइव है उसमें सेव करें। अब बात आती है कि हम फाइल को डेस्कटॉप पे सेव क्यों कर रहे हैं। हम तो वैसे सेव कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे। अगर आप चाहते हो कि आप डी ड्राइव में सेव करें तो आप फाइल को डी ड्राइव में कर लें। क्या आप चाहते हो कि आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो सेव डेस्कटॉप पे सेव कर लो। हमने क्या किया, फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया या डी ड्राइव में सेव कर लिया। जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर, आपको डेस्कटॉप पे जैसे डेस्कटॉप पे डी ड्राइव और सी ड्राइव कहाँ है? अभी तो डेस्कटॉप पे फाइल सेव करें, सी ड्राइव जो इसके अंदर लोकल डिस्क के अंदर दिखाई देगी आपको, सेव करें। जैसे ही आप आगे जो है दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद सेव हो गई है फाइल। अब हमने हो सकता है फाइल सेव करने के बाद बंद कर दें, फाइल को सेव जरूर करें। फाइल सेव करने के बाद आप बंद कर देंगे, अगर दोबारा आप ओपन करना चाहते हैं तो आपकी फाइल वहाँ उसी फोल्डर के अंदर, उसी ड्राइव के अंदर मिलेगी जहां आपने इस फाइल को सेव किया है। उसके बाद है अगली कमांड सेव एज। सेव एज जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल का नेम चेंज करने के लिए, फाइल की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए, और फाइल का वर्जन किसी अदर वर्जन से में कन्वर्ट करने के लिए इस सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F12 है। फाइल सेव एज कीजिए। आप सेव एज के लिए आप
वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, इस पे आपकी फाइल सेव हो जाएगी अदर नेम से। एक टॉपिक और ध्यान रखना, हमारे कंप्यूटर में किसी में अगर 2003 की फाइल है, एक किसी दूसरे लैपटॉप में या किसी दूसरे सिस्टम में 2007 की फाइल है, 2007 की फाइल 3 में ओपन नहीं होगी। एमएस ऑफिस 2007 की फाइल एमएस ऑफिस 2003 में ओपन नहीं होगी। 3 की फाइल साथ में ओपन हो सकती है। इसीलिए आप इस वर्जन को आप कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपके पास 2007 की फाइल है और आप उसको किसी दूसरे सिस्टम में 2003 में आप अगर ओपन करना चाहते हैं, 2003 वर्जन में सेव हो जाएगी। चाहे वो 10 वर्जन की फाइल हो, चाहे आप 2007 वर्जन की फाइल हो, वो इसमें सेव हो जाएगी। आप इसका नाम चेंज कीजिए, वैसे तो नाम कुछ भी डला हुआ है, आप यह फाइल का नाम डाल दीजिए, सेव एज करें, यानी कोई भी नाम, यहाँ आप पहले से जो बनी हुई फाइल है उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ नाम डाल दिया एचपी, सेव कर दें। नीचे लिखा ना सेव एज टाइप, ध्यान रखना यहाँ पे भी हमें डॉक्यूमेंट DOC, हमने पहले ही बताई थी स्टार्टिंग कराई जब, वर्ड डॉक्यूमेंट .docx, इसको सेव करें। जैसे आप सेव करेंगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हम चाहते हैं अब अगली जो टॉपिक है, सेव एज के बाद प्रिंट। प्रिंट जो है इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं, एक तो प्रिंट प्रीव्यू, एक प्रिंट। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग देखने के लिए या पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+F2, क्या है Ctrl+F2। कैसे दबाएं, जैसे हमने यहाँ मैटर लिख दिया, कुछ भी मैटर आप टाइप करें, मैटर टाइप कर दिया हमने, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये मैटर टाइप हो गया अपने आप। अब हम चाहते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, इसको प्रिंट देखना है, ये पेज छप के कैसा आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप कंट्रोल के साथ F2 दबाएं, कंट्रोल के साथ F2 दबाएं, या फिर आप वहां डायरेक्ट क्लिक करें प्रिंट प्रीव्यू, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें चीजें हैं, देखो पेज के लेफ्ट साइड हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट के राइट साइड हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट या पेज के ऊपर टॉप में स्पेस दिखाई दे रहा है। ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं मार्जिन। ये जो नॉर्मल मार्जिन होता है ये 1 इंच होता है, 1 इंच। वैसे नॉर्मल मार्जिन 1 इंच लेफ्ट से होता है, 1 इंच राइट से होता है। इसको हम मार्जिन को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको देखना है तो आप यहाँ जाइए मार्जिन पे, यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको शो हो रहा है मार्जिन टॉप बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच, राइट 1 इंच। उसके बाद जब हम इस पेज को देखते हैं तो ये पेज हमें फिलहाल वर्टिकल उसमें दिखाई दे रहा है, एंगल में वर्टिकल में जो हमारा पेज हमें शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं तो ना हम इसे हॉरिजॉन्टल में शो करें, इसकी ओरिएंटेशन जो बनी हुई है इस पे आप क्लिक करें, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, इस पे क्लिक करें। एक तो है पोर्ट्रेट ऑप्शन, एक है लैंडस्केप। जैसे आप पोर्ट्रेट है फिलहाल, ये पेज क्या है वर्टिकल में है। जैसे आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे ये पेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा भी। उसके बाद कई बार ये भी होता है कि जो हमने पेज लिया है उसकी नॉर्मल हाइट कितनी होती है, पेज की नॉर्मल हाइट 11 इंच होती है, विड्थ 8.5 होती है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ साइज में जाके पेपर साइज यहाँ आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल हाइट होती है 11 इंच और 8.5 विड्थ इसकी शो हो रही है। तो ये है आपका अभी बताया प्रिंट प्रीव्यू। अब हम चाहते हैं किसी भी, अगली जो कमांड है प्रिंट, प्रिंट जो है क्लिक करें प्रिंट। प्रिंट जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल या पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है, प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। इससे अगर आप क्लिक करेंगे इस पे डायरेक्ट तो भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्रिंट का। जो डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। या फिर आप कंट्रोल के साथ P दबाएं, जैसे आप कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तब भी ये बॉक्स आपको दिखाई देगा।
अब इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले आया हुआ है प्रिंटर, प्रिंट, प्रिंट के नीचे लिखा हुआ प्रिंटर, प्रिंटर नेम। इसका मतलब है हमें प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करना है। जिस प्रिंटर की केबल लीड हमारे जो सीपीयू में लैपटॉप में जो लगी हुई है, उस प्रिंटर का मॉडल नंबर देखना है, क्या लिखा हुआ है, HP 3010 है, 1030 है, या फिर किसी अदर कंपनी का प्रिंटर है। ध्यान रखना, जब तक आप प्रिंटर के लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर में या सीपीयू में जो आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे, तब तक वो प्रिंटर का नाम यहाँ शो नहीं करेगा। प्रिंटर का नाम सेलेक्ट शो, जैसे ही प्रिंटर के ड्राइवर डलें उसमें आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कोई भी आप नाम सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ऑल, पेज रेंज का मतलब है ऑल। इसका मतलब है हम जो पेज प्रिंट करना चाहते हैं, हम सभी डॉक्यूमेंटों को, सभी पेजों की कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। कॉपी अगर ज्यादा निकालना चाहते हैं तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपी, आप यहाँ से क्लिक करें, 2, 3, 4 जितनी भी आपको निकालनी है, सभी पेजों की कंप्यूटर 8 कॉपी निकाल देगा। ये है ऑल। अगली कमांड है इसी के अंदर प्रिंट। प्रिंट जो है, जो करंट पेज है, करंट पेज का मतलब है हमें बहुत सारे पेजों में से सिर्फ एक पेज को प्रिंट करना है, तो उस पेज पे कर्सर रखें, करंट पेज पे क्लिक करें, उस पेज की जितनी आप कॉपी निकालना चाहते हैं, सिर्फ उसी पेज की हम अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे है पेज। इस पेज का मतलब है हम चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हैं, लेकिन हम पेज अलग अलग पेज हमें प्रिंट करना है, 1 नंबर पेज, 5 नंबर पेज, ऐसे। तो आप पेज पे जाएं, पेज पे जाएं, यहाँ नीचे दिया गया भी है, तो आप यहाँ पेज का नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 नंबर पेज, 7 नंबर पेज, 9 नंबर पेज, 12 नंबर पेज। और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी 5-5 निकाल दे, 1 नंबर पेज की 5 कॉपी, 7 नंबर पेज की 5 कॉपी, 9 नंबर पेज की 5 कॉपी, 12 नंबर पेज की 5 कॉपी। और फिर कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे, इन चारों पेजों की आपको 5-5 कॉपी कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट हो। प्रिंट अभी मैंने आपको समझाया, प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड के अंदर अगला जो ऑप्शन है, अभी जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए, आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया, पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर, अगर हमारे पास माउस नहीं हो तो ऑफिस बटन को कैसे ओपन करें? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, अभी बताते हैं आपको। जैसे आपको फाइल दिखाई दी, अब इस पे क्या करें, कीबोर्ड में से खाली बटन दबा दें, ओल्ट। जैसे आप ओल्ट बटन प्रेस करेंगे, जैसे आप इस पे ओल्ट बटन प्रेस करेंगे, हाँ जी, तो देखो ऑफिस बटन पे F लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ जाएगा? हाँ F लिखा हुआ आ जाएगा। F। और हाँ, आप खाली F दबा दीजिए, आपका ऑफिस बटन ओपन हो जाएगा। देखिए विदाउट माउस। ठीक है सर। हो सकता है फिर आप बाद में ये कहें कि भाई ओपन कमांड करनी है, तो देखो इनके आगे। ठीक है सर। और ये सर मार्जिन वगैरह चेंज करनी हो तो डायरेक्ट मार्जिन कमांड आप इनकी सेट कर सकते हो, ऊपर से रूलर, प्रिंट पे रूलर दिया गया है, ऊपर से उसको लेफ्ट से क्लिक करो, राइट से क्लिक करो, आगे जो आएगा, वैसे तो आप माउस से पकड़ के लेफ्ट राइट कर सकते हो उसको, मार्जिन को, लेकिन आगे जब आपकी पेज की पेज सेटअप की सेटिंग आएगी, इससे आपको हम सारी चीज सिखाएंगे। ठीक है सर। और बताओ। सर, हाँ जी। जो आप ये सेव में बता रहे थे ना, जैसे लोकल डिस्क पे C या D पे जाके, वो क्या बता रहे थे, वो समझ नहीं आया। ये बताया था कि आपको जो अपनी फाइल है वो 3 जगह सेव नहीं करनी है। अगर जरूरी काम की फाइल है, जैसे C ड्राइव, डेस्कटॉप और माई डॉक्यूमेंट, कल अगर कंप्यूटर की विंडो उड़ गई तो ये जो है आपकी 3 जो फाइल आपने सेव की है वो फॉर्मेट हो जाएगी। अगर डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है तो विंडो उड़ गई तो फाइल भी फॉर्मेट हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। इसीलिए आप फाइल को D ड्राइव में सेव करें या अदर कहीं सेव करें। लोकल डिस्क में करेंगे वो नहीं होगी, वो उड़ जाएगी। अरे इफ, हाँ वो बाद में जैसे हम ना उसको डालेंगे ना विंडो, हम उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे ना, हाँ जैसे विंडो डालते हैं C ड्राइव में फॉर्मेट करनी हाँ। पड़ती है। अगर हम D ड्राइव को, F ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करेंगे, सीधी C के अंदर विंडो डाल देंगे। ठीक है। पर और सर कुछ पूछना चाहता हूँ? 2016 विंडो विंडो में सर सी के अलावा और दूसरी एक एक ड्राइव पूछे भैया, एक एक पूछे, एक एक हाथ उठाएं अपना और एक एक पूछें, ऐसे ना कि सभी की आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। एक एक पूछें, हाथ उठाएं अपना एक एक। और जो ये मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे,
एक एक हाथ उठाएं, उसी का हम माइक ऑन करेंगे। सर ये थ्री के अलावा और दूसरे फोल्डर में नहीं डलती विंडो, डाल लोकल दो डिस्क विंडो डी किसी में भी या फोल्डर में, किसी भी ड्राइव में डाल दो, जरूरी थोड़ी ना है भाई सी में विंडो डालो, आप डी में डाल दो। डी में डाले तो डी में सेव मत करो आप फाइल को, ठीक है सर। है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है लगभग 90% विंडो जो है सी ड्राइव में डालते हैं लगभग, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी, आप डी में डाल दो, आप फाइल को सी में सेव कर लो। यानी मेरा ठीक मतलब बताने का मतलब था कि जहाँ विंडो डलती है उस ड्राइव में फाइल आप सेव ना करें। ठीक है सर। सर 2016 विंडो में ऑफिस बटन क्यों नहीं होता? 2016 में जैसे 10 वर्जन जो हाँ। है उसमें, अब जो वर्जन चेंज किया गया है उसमें ऑफिस बटन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट कमांडें दे रखी हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि ना जब लेटेस्ट वर्जन है उसमें कुछ जो उसकी वो फॉर्मेटिंग वगैरह है, डिजाइन वगैरह है, वो चेंज करने के बाद उसमें दिया गया है अलग अलग फंक्शन, अलग अलग हर वर्जन में आपको अलग अलग फंक्शन दिखाई देंगे। जैसे 2003 फंक्शन था, उसमें पहले मेन्यू बार थी, आइकन नहीं थे। 2007 वाले में आइकन आ गई। अब इसमें जो ऑफिस बटन में जो अभी आया है 10 वर्जन, उसमें जो है ये नहीं है, ये ऑफिस बटन नहीं है, और भी फंक्शन ऐसे हैं जो नहीं है। लेकिन जो 7 वर्जन कर लेगा उसको सभी वर्जन आ जाएंगे लगभग नॉर्मल। अगर ऐसी कोई कमांड नहीं रहेगी, क्योंकि एक दिन फिर आपको बता देंगे 10 वर्जन भी बता देंगे आपको, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, सेम है बिल्कुल, बस फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है। और कुछ पूछना चाहता है कोई, यानी किसी का क्वेश्चन कोई? और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें